students. Today I will teach class 9 lesson first democracy. प्रीवियस क्लास में हमने डेमोक्रेसी की फर्स्ट फीचर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या रीड किया था, जो परवेज़ मुशर्रफ था वो कैसे मतलब वो अपना मनमाना व्यवहार करके डेमोक्रेटिक न होकर भी वो क्या दिखा रहा था लोगों को कि मैं एक डेमोक्रेटिक रूलर हूँ। अब इसकी सेकेंड जो फीचर्स है डेमोक्रेसी की वो क्या है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन, कि जो भी इलेक्शन होते हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो उस समय उस टाइम के अकॉर्डिंग जो चल रहा था वो क्या डेमोक्रेटिक था या नहीं था, ये हम इस केस के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं चाइना का, कि उस समय चाइना में क्या थे, इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन में क्या था, 5 ईयर्स का था, ठीक है। और उसमें जो इलेक्टेड जो मेंबर था वो नेशनल कांग्रेस का क्या था, मेंबर था, या नेशनल जो पीपल कांग्रेस है वो क्या थी, वहाँ की पार्लियामेंट थी। यानी ये चाइना के अंदर जो ये इलेक्शन हुआ था वो चल तो क्या रहा था, डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग। अब इसको देख के क्या लगता है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बाय पीपल क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होता है ना, रूलर को इलेक्टेड किया जाता है। तो यहाँ भी क्या था, चाइना में इलेक्शन था, वो भी 5 ईयर का था और वो भी इलेक्टिंग मेंबर था। बट जो ये जो पार्लियामेंट थी, अब उसमें क्या था, टू बी ए पार्ट ऑफ इट ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना के अंदर सब कुछ चल तो डेमोक्रेटिक रहा था, वो शो तो ये कर रहे थे कि जो उनका वर्क है, जो उनके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो डेमोक्रेटिक है। बट उनके लिए क्या कंपल्सरी था, क्या नेसेसरी था कि जो इस कांग्रेस का, जो इस पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो उसको क्या होना, अप्रूवल करना होगा कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या उसको वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो। तो अब इसका कहने मतलब क्या होता है, जब मान लो कि इलेक्शन होते हैं अब पार्लियामेंट के अंदर कि बीजेपी को वोट देना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको बीजेपी को वोट देना है। तो दोनों ही सूरत में अब ऐसा लग रहा है कि देखने में गलत बोल रही हूँ, लेकिन क्या है, आपके पास और कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि आपको बीजेपी को हर हाल में बीजेपी को ही क्या करना है, जिताना है या बीजेपी को ही वोट देना है। तो इसमें क्या था कि जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट में वो क्या होंगे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर होंगे। अब तो ये क्या, अब यहाँ आके आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेट कंट्री है या ये डेमोक्रेट इस फीचर्स के अकॉर्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो नो। अब नेक्स्ट अगर केस देखते हैं मैक्सिको का, मैक्सिको के अंदर एक पार्टी थी PRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, अब उसके अंदर ये जो पार्टी थी उसमें क्या करते थे, वो जो इलेक्शन करवाते थे वो हमेशा क्या होते, जो इलेक्शन होता उसमें वो हमेशा विन होते थे, उनकी जीत होती थी। अब वो विन क्यों होते थे, जीत क्यों होती थी उनकी, जो PRI पार्टी थी वो हमेशा क्या करती थी, डर्टी टिक्स का यूज़ करती थी। डर्टी टिक्स मायने क्या होती थी, वो हमेशा क्या करती थी, गलत तरीकों का यूज़ करती थी। इट मीन्स जैसे ऐसे ले सकते हैं कि मान लो स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, टीचर्स को वो फोर्स करती कि वो बच्चों को फोर्स करे, बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करे कि वो किसको देगा वोट, वो उसी पार्टी को, या यानी उसी पार्टी PRI को क्या देगा, वोट देगा, और उसी को वो क्या करेगा, वो इलेक्शन में विन करवाएगा। तो ये उनके डर्टी टिप्स थे जो कि लोगों के ऊपर थोपे जा रहे थे, उनको फोर्स किया जा रहा था वोट करने के लिए। तो ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क था। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो इलेक्टेड रूलर होता है वो बाय द पीपल होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप किसी को फोर्स करके इलेक्शन के में वोट देने के लिए फोर्स कर सको। तो इन दोनों ही केसेस के अकॉर्डिंग अब इससे अब क्या होता है, व्हाट कैन बी कंक्लूड, इससे आपको क्या समझ में आता है। अब देखो नेक्स्ट जो फर्स्ट फीचर्स हमने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ी थी, ये इसकी सेकंड फीचर्स है डेमोक्रेसी की। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बेस होना चाहिए। वेयर दीज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ द लॉसिंग। उसमें क्या होना चाहिए कि आप ठीक है, एक बार आप 5 ईयर के लिए क्या हो गए, आपके पास पावर आ चुकी है, बट जब ऐसा होता है कि 5 ईयर के बाद में अगर वो पावर आपसे लॉस भी हो सकती है, आपसे वो जो सत्ता है वो हटाई भी जा सकती है। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर 5 ईयर के लिए आप इलेक्शन में भी नहीं हो तो नेक्स्ट 5 ईयर आप ही आओगे। अगर आज जैसे इंडिया के अंदर बीजेपी की पार्टी है तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद में कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है। तो पावर हमेशा एक ही हाथ में रहे ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो है
उसके अंदर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो फीचर होगी इसकी, अब डेमोक्रेसी की जो नेक्स्ट फीचर्स है वो क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखना कि एक पर्सन एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट ईच एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। अब इस जो ये जो फीचर्स है इसमें कुछ की टर्म्स हैं, जैसे ईच अडल्ट सिटीजन और मस्ट 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट 1 वैल्यू। ओके, तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है उसमें जो ईच अडल्ट जो सिटीजन होते हैं उसके वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। अब इट मीन्स, इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे कोई भी रिच पर्सन है उसका ये नहीं है कि ये रिच पर्सन है तो उसको क्या होना चाहिए, उसके वोट एक की जगह 2 वोट ले ले, ठीक है। और ना ही उसमें क्या होना चाहिए, एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा एजुकेशन है, इसकी कम एजुकेशन है या ये माइनॉरिटी है तो उस एजुकेशन का उसको इलेक्शन पे या वोट पे कोई असर नहीं होना चाहिए। और उस जो उनके वोट हैं उसकी क्या होनी चाहिए, 1 वैल्यू होनी चाहिए। यानी चाहे एजुकेशनल हो, हायर एजुकेशनल हो, माइनॉरिटी का हो या लोअर कास्ट से हो या जो भी अपर कास्ट से हो, उसके वेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 वैल्यू होनी चाहिए, उसके वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या थी, ये जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की। अब इस अकॉर्डिंग ये जो आप ये टर्म्स देखोगे उसमें आप ये नोट करोगे कि क्या यहाँ इन कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। अब जैसे देखो, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन्स डिड नॉट हैव द राइट टू वैल्यू या वोट। अभी ये जो था कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 से पहले वुमेन को क्या था, वोट देने का राइट नहीं था। तो इट इज़ दिस टर्म, ये क्या प्रूव होता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो इक्वल वोट का राइट होता है। नेक्स्ट जो है इस्टोनेशिया, इस्टोनिया रशियन माइनॉरिटी फाइंड, जो इस्टोनिया है वो क्या है, रशिया की कंट्री है, ठीक है। अब जो रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू द राइट टू वोट। अब वहाँ पे जो ये इस्टोनिया में क्या थे, जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग थे ना उनको वोट देने का राइट नहीं था, ठीक है, डिफ़िकल्ट होती थी उनको वोट देने के अंदर। तो ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्री थी, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो हर एक कास्ट के, हर एक अपर लोअर जो भी माइनॉरिटी के लोग होते थे उनको वोट देने का राइट होता है, यानी इक्वल वोट का राइट होता है। तो ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क था, नो। नेक्स्ट आता है फिजी, वोट टू द एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। अब जो फिजी जो एक कंट्री थी उसके अंदर क्या थे, जो इंडिजीनियस जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, ठीक है। अब वो उनका क्या था, उनकी वोट की पावर ज़्यादा थी, उनको वोट देने का राइट ज़्यादा था। किसकी तुलना में, किसके कंपेयर में, इंडियन फिजियन के कंपेयर में। अब इंडिजीनियस क्या होते हैं, अब देखो एक यहाँ से जो लोग क्या होते हैं कि अमेरिका में जाके रेजिडेंशियल हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं, तो वो क्या होंगे, जो होंगे अमेरिकन इंडियन होंगे। तो उनको वैसे ही क्या थे, इंडिजीनियस थे। वहाँ के जो फिजियन के जो रहने वाले लोग थे उनकी कंपेयर में जो इंडियन फिजियन थे जो यहाँ से वहाँ जाके रहने लग गए थे, अब वहाँ पे रहने लग गए तो उनके डेफिनेटली जो बेबी बॉर्न होंगे तो वहाँ की जो होगी कास्ट उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो उनकी कंपेयर में क्या था, इंडियन फिजियन को राइट कम था। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये आपने जो 3 टर्म्स देखे हैं इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या थी कि ये तीनों ही टर्म्स डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग सेट नहीं होते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री को प्रूफ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी को बताता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है तो ही क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री मानी गई है। तो इसमें क्या होगा, इसकी सेकंड फीचर्स जो अब ये इसकी जो नेक्स्ट 3rd फीचर्स है वो क्या हो गई, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, कि जो अडल्ट सिटीजन होना चाहिए उसका 1 वोट होना चाहिए और उसके वोट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी 1 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अब इसकी होगी 4th फीचर्स, उसको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इसकी फीचर्स है डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट।
अब ये देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री यस है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जिम्बाब्वे क्या था, इंडिपेंडेंस हुआ था 1980 में, ठीक है। वहाँ पे कौन सी जो पार्टी का रूल था उस समय, वहाँ पे क्या था, रूल ऑफ द ZANU-PF पार्टी का रूल चल रहा था। उसके जो लीडर थे वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के लीडर थे, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो, जिम्बाब्वे क्या था 1980 में इंडिपेंडेंस हुआ था और वहाँ पे जो पार्टी, किस पार्टी का रूल था, ZANU-PF पार्टी का रूल चल रहा था और उसके लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे थे। ये जो पार्टी थी वो नेशनल फ्रीडम के समय उसने बहुत वर्क किया था और ये जो लीडर थे वो नेशनलिस्ट माने जाते थे, इसलिए वो क्या हो गए, वहाँ जिम्बाब्वे के उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना रूल कर रहे थे, लेकिन जब उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जब 5 ईयर के बाद में जो इलेक्शन हुए उन्होंने ही यूज द अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन और नेक्स्ट बार उसको विन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अनफेयर प्रैक्टिस का यूज किया इलेक्शन में। उन्होंने क्या किया, अनफेयर प्रैक्टिस के लिए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस फेवर, उन्होंने क्या किया, अपने फेवर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अमेंड किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड इंडिया में भी होते हैं और ऐसे भी किए जा सकते हैं, बट जब अपने फेवर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के रूल चेंज किए जाते हैं, हाँ उनको उसमें बदलाव लाया जाता है, तो वो राइट नहीं होता, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग सही नहीं होता। नेक्स्ट, अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हर्स्ड, और वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, जिस अपोजिशन पार्टी के साथ में इलेक्शन होते थे, वो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा उससे क्या थे, परेशान थे, हर्ष थे, उनमें उनसे थक चुके थे वो। नेक्स्ट आता है प्रोटेस्ट वाज द डिक्लेयर इलीगल, और जो भी जो पीपल थे, सिटीजन थे, जो प्रोटेस्ट करते थे उनके अगेंस्ट जो वर्क करते थे, वो क्या हो गया था, उनको उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि ये जितने भी वर्क कर रहे हैं वो इलीगल है। नेक्स्ट आता है टेलीविज़न एंड रेडियो वर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और जो ये टेलीविज़न और रेडियो थे वो भी किसके कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के, यानी इसमें रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में थे। यानी ये जो भी वर्क करता वो जो भी ये वर्क करते वो उनके अकॉर्डिंग करवाए जा रहे थे। नेक्स्ट, जो जुडिशरी थी उसको भी क्या किया, गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था, यानी जो जुडिशरी जिसके अकॉर्डिंग न्याय किया जाता है, जस्टिस किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, वो भी क्या कर रही थी, उसको भी ये जो प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे वो उसको इग्नोर कर रहा था। तो ये जो इतने टर्म दिए गए हैं, उन टर्म के अकॉर्डिंग क्या था, जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लायक नहीं था। क्यों नहीं था, अब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस फेवर, ये जो पॉइंट्स हैं, अब उसमें क्या होता है, ये अपने जो इसमें फीचर्स दे रखी है, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। रूल ऑफ द लॉ इट मीन्स क्या होता है, रूल ऑफ द लॉ, इसका मतलब है कि कानून जो लॉ था वो पहले से बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रूल किया जा रहा था। लेकिन ये जो कंडीशन थी, जो जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा जो कंडीशन बनाई गई थी, वो क्या था, रूल बाय द लॉ, यानी लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, रूल चेंज किए जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या, जब उनको ज़रूरत है अपने फेवर में करने के लिए, वो क्या कर रहे थे, लॉ के द्वारा क्या बना रहे थे, रूल बना रहे थे, अपने फेवर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे थे, चेंजेस ला रहे थे। तो ये सिचुएशन थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग सही नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लॉ बने हुए हैं और उन बने हुए लॉ के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, रूल किए जाते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, नीड है जिस चेंजेस की, उसके अकॉर्डिंग वर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी की लास्ट 4th फीचर्स होती है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन राइट। जो मान लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूलर है, उसकी जो लिमिट्स है राइट की क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल की एक लॉ की एक लिमिट्स होती है, और सिटीजन के राइट क्या होते हैं, उनको क्या किया जाता है,
उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये 4 फीचर्स थी डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल को रीड किया है, उनमें क्या थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें एक पीपल को क्या इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको वो पावर दी जाती है कि वो पीपल के जो हित में वर्क कर सके। लेकिन ऐसा इन जो एग्जाम्पल था उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और नेक्स्ट अब आपका जो होमवर्क होगा, नेक्स्ट आपका जो अब होमवर्क है ये कि जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो आप फाइंड करोगे, आप अपनी नोटबुक में राइट करना, राइट करके आप पिक भेजना, जिससे जो भी राइट होगा या रॉन्ग होगा उसमें मिस्टेक निकाली जाएगी। डू फाइंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप उन क्वेश्चन आंसर की जो पिक सेंड करोगे उसमें अगर कुछ मिस्टेक होगी वो आपको चेंज करके वापस बता दिया जाएगा। थैंक यू।